आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती की ब्रह्मचर्य की शक्ति और निर्भीकता की अनेक घटनाएं उनके जीवन में आती हैं। ऐसी ही एक घटना कर्णवास की है। कर्णवास में कर्णसिंह नाम के एक बड़े जमींदार और रईस थे। एक बार स्वामी दयानंद व्याख्यान दे रहे थे, तभी कर्णसिंह वहाँ आए और बोले कि हम कहाँ बैठें। स्वामी जी ने कहा, जहाँ आपकी इच्छा हो वहीं बैठिए। कर्णसिंह घमंड से बोले, जहाँ आप बैठे हैं हम तो वहीं बैठेंगे। तब स्वामी जी एक और हटकर बोले, आइए बैठिए। उनने स्वामी जी से पूछा कि आप गंगा को मानते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, गंगा जितनी है उतनी मानते हैं। कर्णसिंह बोला, गंगा कितनी है? स्वामी जी ने कहा, हम सन्यासियों के लिए कमंडल भर है। कर्णसिंह गंगा की स्तुति में अनेक श्लोक पढ़कर स्वामी जी को कहते हैं कि गंगा का अपमान आप मत कीजिए, वरना हमें बहुत क्रोध आ जाएगा। स्वामी जी उस समय गंगा नदी पर ही अपना व्याख्यान कर रहे थे। स्वामी जी ने कहा, यह तुम्हारी गप है और भ्रम है। यह तो जल है, इससे मोक्ष नहीं होता। मोक्ष तो सत्य कर्मों से होता है। फिर कर्णसिंह बोले, हमारे यहाँ रामलीला होती है, आप वहाँ चलिए। स्वामी जी ने कहा, तुम कैसे क्षत्रिय हो, महापुरुषों का स्वांग बनाकर नाचते हो? यह बुरी बात है। कर्णसिंह को इस बात पर बहुत क्रोध आ गया और उनका हाथ म्यान पर चला गया और वो तलवार निकालने ही वाले थे कि स्वामी जी ने निर्भीकता से कहा, यदि सत्य कहने से सिर कटता है तो काट लो, यदि लड़ना है तो राजाओं से लड़ो, शास्त्रार्थ करना है तो अपने गुरु रंगाचार्य को बुला लो और प्रतिज्ञा लिख लो, यदि हम हार गए तो अपना वेद मत छोड़ देंगे। यह कहते हुए स्वामी जी ने उसके हाथ से तलवार छीन ली और जमीन पर टेक कर उसके 2 टुकड़े कर दिए और कहा, कर्णसिंह, यदि मैं चाहूँ तो यह तलवार तुम्हारे शरीर में भी घुसा सकता हूँ, पर मेरा सन्यासी धर्म मुझे इसकी इजाज़त नहीं देता। और फिर शांत मन से स्वामी जी ने अपना व्याख्यान शुरू कर दिया। शिष्यों ने रिपोर्ट लिखाने को कहा, किंतु स्वामी जी ने उसे माफ़ कर दिया और पूर्ववत शांत होकर उपदेश करने लगे। ऐसे थे महर्षि दयानंद सरस्वती। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि जब हम नई कहानी आपको सुनाएं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।